देखिए, देश में किस प्रकार से आम नागरिकों को टेलीकॉम कंपनियां यानी कि मोबाइल रिचार्ज की कंपनियां लूटती हैं। आप सोच सकते हैं कि जैसे ही हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो कि संसद में भी चल रहा है और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से, उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और वो भी सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। प्रीपेड प्लान के कस्टमर लगभग आप 1.25 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, यूजर हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये आती है कि यार उन्होंने 1 महीने का रिचार्ज करवाया, तो 1 महीने का रिचार्ज करवाने पर उनको 2 दिन काट दिया जाता है, यानी कि 28 दिन का ही रिचार्ज मिलता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके फोन पे महत्वपूर्ण ओटीपी आना, इनकमिंग कॉल का आना, ये भी बंद कर देती है कंपनियां। क्यों? क्योंकि मजबूरन उनको रिचार्ज करवाना पड़े, क्योंकि वो भूल गया कि भाई मैं 2 दिन नहीं करवाया तो ठीक है, 2 दिन तो मेरे पास फोन आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं आप कहीं, और ट्रैवलिंग करते समय आपका रिचार्ज खत्म हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि उस समय आपके पास कोई कॉल कर रहा है और आपके पास कॉल नहीं आ रहा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। और बहुत जरूरी, बहुत इमरजेंसी कॉल है, आप भी रिचार्ज नहीं कर पा रहे, मजबूरी है भाई, पैसे नहीं है खाते में, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप रिचार्ज नहीं कर पाए, तो इस सिचुएशन में आपके साथ कितनी बड़ी घटना घट सकती है, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात ये रही कि 28 दिन का प्लान देते हैं जबकि 30 दिन का रुपए लेते हैं। तो आप सोचिए कि 2-2 काट के आप, मतलब जैसे आपने ईएमआई ली तो वो पूरे 30 दिन का होता है। सब में, हर चीज में ईएमआई, बैंकिंग, या फिर आप किसी अन्य सेक्टर में जाएं उसमें हम बात कर ले तो 30 दिन का सब चीजें मिलती है हमको। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां क्या करती है, 30 दिन का नाम लेके आपको 28 दिन का प्लान देती है, और उसमें आप सोचिए कि आपको पूरे साल में कितने रिचार्ज कराने होंगे। हम सोचते हैं कि 12, एक साल में 12 महीने होते हैं तो हम 12 रिचार्ज ही करवाएंगे, लेकिन एक बार अंदाजा लगाइए और जोड़ के देखिए, आपको 13 रिचार्ज करवाने पड़ते हैं, और उसके बाद ही आपकी आउट गोइंग कॉल और इनकमिंग कॉल शुरू रहती हैं। आउट गोइंग कॉल तो बंद होना समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल का बंद होना ये समझ में नहीं आ रहा। और इसी मुद्दे पर चर्चा राज्यसभा में हुई और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने क्या कहा, ये वीडियो देखिए आप भी। में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है, फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट
इनकमिंग ओनली प्लान, वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा। ये वीडियो देखा होगा और इसमें देखिए वो किस प्रकार से जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। और अगर ऐसे ही नेता हो जाए हमारे देश में 10, 20, 50, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छी और कितनी महत्वपूर्ण बातें जो लगातार संसद में उठाते रहते हैं राघव चड्ढा, तमाम नेताओं को भी उठाना चाहिए। है कुछ मुद्दे जो बाहर नहीं आ पा रहे और उसकी वजह से आम पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा फायदा टेलीकॉम कंपनियों को हो रहा है, उसके अलावा अन्य सेक्टर में भी हो रहा है। तो यही चीजें हैं। और आप किस प्रकार से देखते हैं राघव चड्ढा के इस प्रभावशाली मुद्दे को, जनता के हित के मुद्दे को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहे द फैक्ट इंडिया। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।